सावधान। अब आदरणीय भाई साहब का मार्मिक व्याख्यान प्रारंभ होता है। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो उपाध्याय, नमो सबसाहु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मूलता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां अन्ये तद्गुणलाभः। शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ भगवान की पवित्र भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, तपोभूमि। वहाँ पर हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर लेंगे, उसका अर्थ करेंगे। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। पहले इसका अर्थ कर लीजिए। पर्दा को देख करके आने वाला आनंद सच्चा आनंद नहीं है। तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान को देख करके भी आने वाला आनंद सच्चा आनंद नहीं है। कैसी बातें कर दी आपने। हम तो भगवान को देख के खुश हो जाते हैं। क्या सुंदर प्रतिमा है। पढ़ते हो आप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर, तब आनंद आता है। सुंदर जिन प्रतिमा देख करके आनंद नहीं आता, आत्मा सुंदर है ये देख के आनंद आता है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा देखकर आनंद नहीं आता है, क्योंकि पद्र को देख करके आने वाला आनंद सच्चा आनंद नहीं होता है। दृष्टांत देते, बहुत सरल दृष्टांत दे देते हैं। कल सभी को प्रभावना में 1-1 किलो सोना मिलेगा। प्रभावना में 1-1 किलो सोना सबको मिलेगा, बस मंगलार्थियों को, बच्चों को नहीं मिलेगा। तुम लोगों को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बताने? ये तो हमें कहाँ पर हम खाए के लिए आए थे। हम तो फोकट में ही रह गए। सबको मिलेगा और हमें। अब मान किसी मम्मी आई होगी और चलो अपने नहीं मिलेगा, अपनी मम्मी को 1 किलो तो मिल ही जाएगा। आनंद काहे का है बता सकते हो? आनंद काहे का है? 1-1 किलो सोना सबको मिल रहा है, इसका आनंद नहीं है। 1 किलो सोना हमें मिलेगा, इसका आनंद है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को दर्पण के समान कहा है। क्या कहा है? दर्पण के समान कहा है। दर्पण देख के आनंद आता है या चेहरा देख के आनंद आता है? बोलो, दर्पण देख के आनंद आता है कि अपना चेहरा देख के आनंद आता है? बंदित्व सब सिद्ध प्रतिछंद के स्थान पर सिद्ध भगवान कहाँ के स्थान पर है? प्रतिछंद, समझते हो? प्रतिछंद
हम समझा दें, बहुत सरल है। सरल भाषा में कहो प्रतिबिंब, सरल भाषा में कहो तो प्रतिबिंब के स्थान पर हैं। हमने सिद्ध भगवान को देखा, मैं ऐसा सुंदर हूँ मैं ऐसा सुंदर हूँ, इसका आनंद आया। टीका में लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, प्रतिछंद के स्थान पर है। सिद्ध भगवान मेरे प्रतिछंद, मेरे प्रतिबिंब के स्थान पर है। दर्पण में तुमने चेहरा देखा, फोटो देखा, फोटो बड़ी अच्छी फोटो है, हम इतने सुंदर लगते हैं, हम इतने सुंदर। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर। अरे रुको, ताकत देखो क्या कह रहे हैं हम, सबसे और सुंदर। अभी तुमसे कहते तुम शाहरुख खान जैसे लगते हैं, बस हम तो सिद्धो जैसे लगा। क्यों, कौन सबसे सुंदर? मैं कि तुम? मैं अमिताभ बच्चन जैसा लगता हूँ, मैं भला कलाकंद जैसा लगता हूँ, कलाकार। अरे प्रभु, मैं तो सिद्ध भगवान के समान ही है आत्मा। है कि नहीं? तो उसका आनंद, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति है। एक स्तुति तो है शांतिनाथ भगवान की, लेकिन शांतिनाथ भगवान का नाम ही नहीं है। ना शांतिनाथ के पापा का नाम, ना मम्मी का नाम, ना हसनापुर का नाम, या शांतिनाथ भगवान ने कुछ नहीं लिखा है। केवल ऐसा लिखा है शांत छवि। तो शांत छवि तो 24 तीर्थंकरों की भी होती है, शांतिनाथ की थोड़ी होती है। शांत छवि प्रभु, आहा, अंतर में है समाई। समाई मतलब क्या होता है? अब अपन ऐसा सोचते कई बार, भगवान की आत्मा का आकाश ऐसे हमारे समाता जा रहा है, नयन पथगामी। ऐसा थोड़ी है। समाई का मतलब, पंडित साहब ने इसका ट्रांसलेशन किया उसने बीतराग पूजन की जयमाला में, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। क्या भाया, क्या भाया? यही रूप मेरा है और मजे है समाई, अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति। पंक्ति आएगी आगे, शुभ ज्ञान ज्योति जागी, आत्म स्वरूप जाना। और क्या? प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का खजाना, चैतन्य का खजाना। अब जब रुकना पड़ेगा इस बात। शुभ ज्ञान ज्योति जागी, आनंद कैसे आ गया? पहले तो बताओ, आ कैसे गया? तुम्हें आनंद आया भगवान की मुद्रा देख? कभी नहीं पंडित जी, हम तो रोज ही देख रहे हैं। ऐसे भगवान तो सब जगह हैं, सब जगह हैं, मैं इधर ही नहीं। प्रभु शुभ ज्ञान ज्योति जागी, मुझे पहली बार पता लगा कि ये मैं हूँ। हाँ, यही मेरा रूप है। अरे गजब हो गया। तो शुभ ज्ञान ज्योति जागी, क्या जागी? अगले पद में कह रही आत्म स्वरूप जाना। ध्यान रखना, आत्मा को जाने बिना तुम्हें आनंद नहीं आ सकता। जरा कल्पना करो, थोड़ी देर पहले कहा था तुम्हें 1 किलो सोना नहीं मिलेगी। देखो उधर क्या रखा है उसके चरणों में। आत्म स्वरूप जाना, जरा रुकना, आत्म स्वरूप जाना। भगवान को जाना कि आत्म स्वरूप जाना? मेहनत है, मेहनत, मेहनत है। कल्पना तो करो, तुम घर से मंगलातन काहे के लिए आए थे? डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, काहे के लिए आए थे? है तो अंधे। काहे के लिए आए थे घर से? क्या मत देना, मम्मी वापस ले जाएगी।
हम तो आए थे कुछ और यहाँ आते से ही मालूम पड़ा हम तो भगवान। हाँ, क्या गजब है। आत्म स्वरूप जाना। अभी तक हमने लड़का का स्वरूप जाना था, लखपति का स्वरूप जाना था, करोड़पति का स्वरूप जाना था, डॉक्टर का स्वरूप जाना था। सही बताना, तुम्हारे ब्रेन में कौन कौन से विजन है? ईमानदारी से बोलो तो मजा आएगा थोड़ा। ईमानदारी से, तेरा विजन क्या है? सीए। वेरी गुड, थैंक यू। सही बोला ना इसलिए। और भैया तेरा विजन क्या है? डीएम। बहुत ठीक है। और बोलो भाई। ओह प्रभु, मुझे पहली बार पता 3 लोग का सबसे सुंदर पद भगवान है, वो मैं। अब आएगा आनंद, अब आएगा। अभी कोई व्यक्ति आकर कहे ये बच्चा दी बेस्ट सीए बनने वाला है इन फ्यूचर, और अमेरिका का राष्ट्रपति इसी से अपना ऑडिट करवाएगा, तो इसके कितने बल्ले बल्ले हो जाएगी। कितना खेल जाएगा। अरे पंडित जी मजा आ गया, देखना बस 2-5 साल के अंदर। ओ पंडित जी, जैसे तेरा सपना छोटा है ना, सिद्ध ही होंगे चारों। कौन क्या बनोगे? सुन, ये ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ेगा तो 150 करोड़ छोड़ के मरेगा वो। लेकिन सिद्ध भगवान, बोलो जरा, भगवान बन गए तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? जल्दी बोलो। तुम सीए का ज्ञान लेके बंदर बन गए अगले जन्म में तो ऑडिट करोगे। अच्छा, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए लेकिन मर करके बंदर हुए, मान लो कोई ना कोई पर्याय मिलेगी मान, तो क्या तुम इलाज करोगे? बोलो क्या करोगे? मैं पूर्व भाव से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आया हूँ। प्रभु तेरा सारा क्षोभसम 50-100 साल में एक्सपायर होते थे, छूट जाता है, और एक आत्मज्ञान ऐसा है जो बढ़ता 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 केवल ज्ञान बनकर अनंत काल रहता है। बोलो फायदा कौन से बिजनेस में? हाँ, इसलिए आनंद आ गया। आत्म स्वरूप जाना, शुभ ज्ञान ज्योति जागी, प्रत्यक्ष आज देखा। प्रत्यक्ष भगवान में देख करके, वो मेरा प्रत्यक्ष खजाना है, भगवान का प्रत्यक्ष खजाना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? भगवान का प्रत्यक्ष खजाना नहीं, वो तो मेरा ही। दृष्टांत दे देता हूँ, दृष्टांत। तुम्हें से डॉक्टर बनना है किसी को? हाँ बनना, जैसे हाथ कर दो, कोई बात नहीं, बनना है। हाँ तो कोई हाथ खड़े कर अच्छे से। 50-50 क्यों कर रहे हैं? हाँ अच्छा, वेरी गुड। 2 जनों को डॉक्टर बनना है, बाकी को 3 को बनना है, ठीक। अब कौन से डॉक्टर बनना? हार्ट के, कोई सा बने, हार्ट का सबसे अच्छा है आजकल तो हार्ट का। तुझे कैंसर का बनना है किसी को? अब कल्पना करो, जिसने हार्ट का विजन रखा होगा, जब भी वो हार्ट के डॉक्टर के सामने से निकलता हुआ, क्लिनिक के सामने से निकलता हुआ, हॉस्पिटल के सामने से निकलता होगा, वो जब उनकी बातें सुनता हुआ, हार्ट वाले डॉक्टर की 50,000 फीस है, 5 लाख फीस है, 1 लाख फीस है, और कितने गजब का डॉक्टर है और बड़ी तारीफ है उसकी बिल्कुल इंडिया में, तो ऐसी बात सुनते सुनते तुम्हें क्या लगता है? सही बताओगे? तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा ही मेरा क्लिनिक होगा, ऐसी तारीफ मेरी होगी। और अभी तो 5 लाख मिलती फीस, मुझे तो 25 लाख हो जाएगी जब तक मैं आऊँगा। 25 लाख की फीस होगी, फिर देख मरीज होंगे चारों। डॉक्टर बनने का विजन वाला डॉक्टर को देख के खुश होता है, डॉक्टर की क्लिनिक को देख के खुश होता है, डॉक्टर की सफलताओं को देख के खुश होता है, डॉक्टर की फीस, इनकम, बिल्डिंग, जितनी तारीफ सुनेगा ना उतना खुश होगा। सुनो, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को देख करके उसकी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी लगती है, और हमें सिद्ध भगवान को देख करके उनकी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी लगती है। एक दिन मैं भी ऐसे बैठूंगा, एक दिन मेरे को भी केवल ज्ञान होगा। एक दिन तुम्हारी व्यवहार की भाषा में बोलो थोड़ा, सोइंद्र मुझे भी, बाइडन मुझे नमस्कार करके गया था, पता है? बाइडन ऐसा नहीं हो सकता, बाइडन भले ही नहीं आए, सोइंद्र जरूर आएंगे। आओ, ये मूंग और मसूर की दाल। नहीं आएंगे क्या? ये इतने ऊंचे सपने की बात है। क्या कह रहे हैं? देखो, प्रत्यक्ष आज देखा। जरा ऐसे देखो, ऐसा ही रूप, ऐसी दशा, ऐसा ही केवल ज्ञान, ऐसा ही सुख। इनकी जन्म मृत्यु नहीं तो मेरी भी जन्म मृत्यु नहीं। जरा सोचो तो, अचीवमेंट कितना बड़ा है। प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का
तो इससे क्या फायदा हो गया? जब यही खजाना है ना, तो अगली लाइन बहुत प्यारी है, जो दृष्टि पर में भ्रमते बह लौट निज में आई। समझ में आया कुछ? किसी को कोई समझाएगा? समझाएगा? तो एक सवाल मैं हल करता हूँ, बाकी आपको हल करना है। करना हो? रेडी? देखो, जो दृष्टि पर में भ्रमती, अभी तक लग रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन लौट निज में आई, मतलब अब मुझे भगवान बनना है। अब कौन कौन अर्थ कर देगा इसे जल्दी जल्दी? वेरी गुड, कौन कौन करेगा बोलो? हाँ बोल शाबाश। हाँ हाँ, भगवान को देख करके लगा ये ही बनने लायक है, भगवान बनने लायक है। बोलो, मुझे लगता था क्रिकेटर बनूं। तो क्रिकेटर बनना था? क्या बनना था तेरे को? तो खिलाड़ी बनना था? कुछ क्या बनना था? हाँ हाँ कोई मुझे क्रिकेटर बनना है, विराट कोहली। ठीक है। अब दृष्टि लौट निज में आई। क्या कहते हैं? दृष्टि लौट निज में आई। बोलो अर्थ। अरे रे, पहले लगता था वहाँ मजा आएगा जब क्या कहना था, 2-2.5 करोड़ लोग देखेंगे लाइव हॉट स्टार पे। मुझे लोग कहेंगे अरे वाह। लेकिन आज तो मालूम पड़ा मेरे तो दृष्टि लौट निज में आई, मतलब मुझे भगवान बनना। बराबर है? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। काय के लिए आए? चावल चढ़ाने, चावल चढ़ाने, बादाम चढ़ाने, पुण्य बांधने, पुण्य बांधने। अरे वाह, स्वर्ग। हे प्रभु शांतिनाथ भगवान, मेरी मनोकामना पूरी हो। करना ही नहीं करना मनोकामना पूरी? हाथ खड़े करो, कौन कौन को मनोकामना पूरी करनी है? पक्का पे पूरी होगी वहाँ तेरे। एक तेरे को भी 2। क्या मनोकामना तेरी? बोल बेटी। जबलपुर। हाँ, काय में सफल, पढ़ाई लिखाई, बहुत बड़े। एक इसकी मनोकामना है सफल हो, पढ़ाई लिखाई। तेरी सिद्ध बनने की। वेरी गुड, एक ने तो सिद्ध बोला। चल हाँ, अब बात तो वही है, अक्षय पद पाने को तूने डिटेल कर दी थोड़ी बस। अब सुनना सभी लोग, क्या कह रहा हूं? मनोकामना पूरी करना है या मनोकामना का अंत करना है? जल्दी बोलो। मनोकामना पूरी हो भगवान के दर्शन से कि मनोकामना का? मनोकामना रहेगी तो 84 लाख योनियों का अवतार रहेगा, और मनोकामना का अंत हो जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। समझ में नहीं आई होगी ये बात? अभी भी नहीं समझ आई होगी? नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। सुनो, जब दी बेस्ट मिल जाए तो हल्के की मनोकामना कौन करेगा? बोलो, दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट मिल जाए तो हल्के की मनोकामना कौन कौन करेगा? बोलो। अब जरा शांति से सोचो। अक्षय निधि को पाने, प्रभु के दर्शन करने को नहीं। पहले जमाने में भजन ऐसे चलते थे, जब मैं समय शिखर जी का गया पहले गिरनार जी बचपन में, तब एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब लोग वो ही गाते थे। वे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा दो नयन कटोरे, कटोरे, 2 नयन के कटोरे आए। तुमने सुना ये भजन? तुम्हारे भाग में। लेकिन उस समय हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि हम कटोरा लेके भीख मांगने नहीं आए। क्या बोल रहा हूँ? कटोरे लेकर भीख मांगने नहीं आए। काय के लिए आए पता है? काय के लिए आए? अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको भी प्रभु बताया। इस पे तो नाचना चाहिए, खूब नाचना चाहिए। हम कोई के पास गए, भैया एक रोटी दे दे,
और उसने अपना राज तिलक कर दिया। ले नहीं समझ में आई, जल्दी बोल गए क्या? अपन तो गए थे भीख मांगने, काहे करिए, एक रोटी मिल जाए। इतना बड़ा राजपाट आपका, इतने बड़े सम्राट, एक रोटी मिल जाए। बोले इधर लो, बैठो गद्दी पर। क्यों, कैसा होगा? बोलो, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको भी प्रभु बताया, अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। निश्चय, निश्चय कन्फर्म, निश्चय मैंने कन्फर्म प्रतीति निज में आई। नहीं सुन लो बड़ी पंडित जी हो, सोनगढ़ में ऐसे ही बोला थे जी लोग, सब 100 साल वाले ऐसे ही बोला, अपन तो सुनाते रहते। इनका काम ही ऐसा है कि भगवान है भगवान है, सुन सुन कान पक गए। डॉक्टर बना नहीं रहा कोई, क्यों इंजीनियर नहीं बना कोई। अरे प्रभु मैं क्या कहूँ, हम तो अक्षय निधि पाने आए थे, मोक्ष पाने आए थे, लेकिन भगवान ने कहा तू भक्त नहीं है तो। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं पंडित साहब की रचना है, कितनी जोरदार है। पढ़ी होगी आप लोगों ने? तो पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ देखो, अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों से, सही जवाब दोगे? दोगे? पूछ रहा हूं, रेडी? रेडी। मंदिर में कौन की प्रतिमा विराजमान है? यहाँ सामने मंदिर में कौन की प्रतिमा विराजमान है? इस बच्चे ने कहा मेरी, तुमने कहा शांतिनाथ भगवान की, तुमने शांतिनाथ भगवान, तुमने शांतिनाथ भगवान। बोलो भाई, इसकी भी है, 2 जनों की है। आपकी? शांतिनाथ भगवान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अनंत भगवान की, बिल्कुल ठीक। अब जितने जीवों को सचमुच ऐसा लग रहा होगा, सचमुच तो हमारी मूर्ति है। मजा आ गया, मजा आ गया, ये तो हमारी मूर्ति यार। गजब, ये गजब की लाइन है। सम्यक दृष्टि हो जाएगी, ऐसी बात है। अरे और मजा आ गया आज तो। मम्मी, फोन लगाना अपनी मम्मी को, फोन लगाना, मम्मी आज मंदिर में मैंने अपनी प्रतिमा देखी। नहीं बेटा, अपन ने तो विराजमान ही नहीं करवाई। अरे तुमने विराजमान नहीं करवाई, उसके नीचे नाम लिखा जाता बल्दियत सन ऑफ, तो तुम्हारी हो गई क्या? एक मंदिर में दृष्टांत की बात है, 10 प्रतिमाएं पार्श्वनाथ की विराजमान है, लेकिन जिस आदमी की नाम उस पर लिखा होगा ना, वो अपने समधी को, रिश्तेदारों को बुला के ऐसे दिखाता है, मंदिर ले जाता है दर्शन कराने। जैसे लड़का वाले आए देखने, लड़की देखने वाले आए तो उन्हें ले वाले अरे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ही तेरी है? नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, ना हमने विराजमान करवाई और ना हमें प्रशस्ति की जरूरत है और ना हमें प्रतिष्ठा की जरूरत है। अरे मैं स्वयं ज्ञान से प्रतिष्ठित भगवान हूँ, ये मेरी प्रतिमा है। हाय, समझ आ रही? एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। हम लोग ऐसे मजे करते हैं, इन रचनाओं में हमें मजा करना सिखाया। तुम भी सीख रहे बेटे, ये सीख गए तो बस मिलोगे मोक्ष में। क्या मर्सो? हाँ हम सोनागिरी जी के दर्शन करने गए, हो गए 15, 20, 25 साल। हम सब भाई लोग थे, सब गए। तो एक मंदिर में एक बेदी थी, उसमें ऐसे
तीन प्रतिमा विराजमान करते नहीं ऐसे, एक बीच में, एक इधर, एक इधर, और कमल रहता है। तो इस तरफ का कमल खाली था, इस तरफ का कमल खाली था, बीच में तो दो थी। तो मैंने पूछा इधर देख के तुम्हें क्या विचार आता है? मैंने अपने भाइयों से पूछा तुम्हें क्या विचार आता है? तो एक बोला चोरी चली गई होगी दूसरा बोला कि नई प्रतिमा विराजमान करवा देना चाहिए। ऐसे 3-4 लोगों ने अपने अपने विचार बताए कि यहाँ ऐसा ऐसा कर देना चाहिए, खाली सीट अच्छी नहीं लगती। नहीं तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जी अपने लिए रख दो ये अपने लिए है जगह। इसका नाम बेटा केली करें जगमाई जिनेश्वर के, केली करो। आहा मुझे मिल गया जो चाहिए था। आओ आगे चलते ही। अब इसका अर्थ तो बहुत जबरदस्त है, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, निश्चय कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म हो गया। ऐसे नहीं निश्चय से नहीं, अच्छा निश्चय नहीं से हाउ निश्चय नहीं से, ठीक है। निश्चय नहीं माने ऐसे कर दे जैसे पंचर कर दा, अच्छा खासे टायर में हवा थी, निश्चय से। अच्छा भगवान आत्मा निश्चय से, ठीक है देर में लागे अरे निश्चय माने यथार्थ में सचमुच। प्रभुता का थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा, वैसे नहीं समझ आएगा, ठीक है बताऊं? प्रभुता का थोड़ा अर्थ समझ लो। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रतीति मन कन्फर्म हो गया। जो भगवान बनने में समर्थ होता है उसे कहते हैं अपनी प्रभुता की प्रतीति आ गई। आत्मा परमात्मा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? कौन बनता है? कौन बनता है परमात्मा? कौन बनता है परमात्मा? अरे परमात्मा कौन बनता है? आत्मा बनता है ना, तो मैं कौन हूँ? ओहो बस ऊपर हो गए। 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य परमात्मा नहीं बनते। जितने परमात्मा बने वे सब आत्मा थे। पहले आत्मा को भूलकर 84 में रखड़ते थे, जैसे आज मैं रखड़ रहा हूँ। ओहो कंफर्म हो गई ये बात, हर आत्मा परमात्मा बनता है। जैसे दृष्टांत जल्दी से दृष्टांत दे रहा हूँ। सामने वाले एक भैंस से दूध खरीद के लाए, तुम भी और हम भी। एक व्यक्ति ये भी ले आए, 1-1 लीटर तीनों लाए खरीद के, और इन्होंने 1 लीटर घी को औंट करके उसमें से 100 ग्राम घी निकाला। तो इनका 100 ग्राम घी निकलता देख के तुम्हें क्या प्रतीति आई? क्या प्रतीति आई? इनके दूध में से 100 ग्राम घी निकला औंटने के बाद, तो तुम्हें क्या प्रतीति आई? इनको पुण्य को उदय है ये प्रतीति आई। अरे भैया इनका दिन है आज पक्का। इनका दूध में से 100 ग्राम घी निकलता देखकर अपने घी की प्रतीति, ऐसे ही अनंत भगवान को, शांतिनाथ भगवान को देखकर अपनी प्रतीति आ गई। इसका नाम सम्यक दर्शन। बराबर लाइन इसकी बहुत जोरदार है, आगे सुनाऊं? बहुत जोरदार है, देखो। हे देव आपको लख खुद ही हुआ अकामी। ये लाइन बहुत दुर्लभ है। ऐसे कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। मैं बहुत पुरुषार्थ करूंगा अकामी होने का, कामना नष्ट करने का, विकल्प नष्ट करने का बहुत मेहनत करूंगा पंडित जी। इन्होंने ये नहीं लिखा, खुद ही हुआ अकामी। मैंने कोशिश ही नहीं करी, खुद ही हुआ अकामी माने मैंने कोशिश ही नहीं की, लेकिन इच्छाओं का अभाव ही हो गया। खुद ही हुआ अकामी माने मैंने मेहनत ही नहीं करी, केवल आपको देखा। दृष्टांत देते हैं, वो तो क्या करे, दस्ता तो कुछ नहीं है। एक बच्चा, क्या नाम तेरा? अविरुद्ध। ये अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन बम्बई गए, बम्बई घूमने के लिए, और इसके पापा खो गए। दृष्टांत खो गए। अब इसके पास कितनी इच्छाएं होंगी, बता सकते कितनी इच्छाएं? भाई जब पापा कभी ना मिले तो मेरे पास से टिकट भी नहीं है, टिकट पापा के पास मनी भी नहीं है, क्या करूं? तो फिर भीख मांगने की इच्छा। कोई अपना सनावत है ना, सनावत का कोई सनावत का मिल जाए, सनावत का भी नहीं मिला। कोई मंगलायतन कहीं मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा। क्या करूं? अब कितनी परेशान हो गए, सोच रहे कितना परेशान हो गए।
भीख मांगने की सोचेगा, भूख लगेगी तो क्या होगा, टिकट में विदाउट टिकट जाऊंगा, टीसी पकड़ेगा तो क्या होगा, और घर पहुंच भी गया तो मम्मी की पापा क्या क्या होता है घर में, जो क्या क्या करना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे जूतों का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा, मेरी बुक्स का क्या होगा। कितनी टेंशन में आ गया ना ये। अभी बहुत भयंकर रोने लगा, जोर जोर से। इतने में इसके पापा इसे दिख गए। फिर कौन कौन सी इच्छा रह गई तेरी? भीख मांगने की, सनावत का कोई मिल जाए, नहीं ये भी नहीं, मंगलायतन का कोई मिल जाए, ये भी नहीं। ले, एक पापा को देखते से ही सर्व इच्छा आप ऐसे ही अपनी प्रभुता देखने के बाद अब हमारी कोई इच्छा नहीं। आपको मजेदार बात कौन सी है? हमने मेहनत नहीं की और इच्छाएं मिट गई। समझ में आया? हे देव आपको लख खुद ही हुआ कामी, हे आस पर की झूठी, मैं पूर्ण निधि का स्वामी, मैं पूर्ण निधि का अधूरी, ज्यादा की पूरी। तुम्हारे पास इससे ज्यादा अक्ल है? तेरे पास इससे ज्यादा अक्ल है? नहीं तो कितनी अक्ल है? हाँ, तुमने प्रवचन कर दिया, बिल्कुल ठीक। मंगलायतन के बच्चे तो प्रवचन कर ही देंगे आराम से। कौन जवाब देगा बढ़िया? तेरे को इससे ज्यादा बुद्धि है कि नहीं है? बराबर। तेरे को कौन बोलेगा बढ़िया जवाब? अरे भगवान रहने देंगे। अरे मेरा ज्ञान किसी से अधिक नहीं है, पूरा है। मैं पूर्ण निधि का स्वामी है। इससे ज्यादा ज्ञान है तो दुखी होंगे, इससे ज्यादा कम हो, किसी से कम भी हो जाएगा, लेकिन पूर्ण निधि का, जितने अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के पास वैभव है ना, उतना ही वैभव और निधि का मैं भी स्वामी हूँ। आनंद की बात है। समझ में आ रही कि नहीं? आगे देखो। हे आस पर की झूठी, हे आस पर के झूठी क्यों है? आस पर की झूठी क्यों है? सीए बन जाएंगे तो कमाएंगे नहीं बढ़िया, तो सीए की आशा झूठी है क्यों? शादी हो जाएगी, पत्नी सुख का दहेज लेके आएगी और आते से सुख ट्रांसफर करेगी, लोग कमान नहीं, फल की आशा नहीं करेगी। एक ही भाषा से बोल रहा हूं, उनको सुनना। अत्यंत अभाव होने के कारण पूरा विश्व मिलकर के चाह करके भी मुझे एक सेकंड, एक रत्ती सुख नहीं दे सकता, वो दे ही नहीं सकता, तो आशा झूठी हो गई। अब ध्यान रखना, अब आशा मिट गई, इसका नाम है आशा झूठी। है आस पर की झूठी, है आस पर की, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कल तुम भोजन करोगे, कल भोजन बहुत जोरदार भोजन बनने वाला, मजा आ जाएगा तुम्हें। कल भोजन बनेगा जोरदार। तो तुम्हारे कौन आए? मम्मी पापा आए? नहीं है, तुम अकेली हो हैं? पक्का। चल, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगेगा। काश मम्मी होती तो रसगुल्ला खिलाती, पापा होते तो ऐसे ऐसे करते, और दादी होती तो ऐसे ऐसे करती। अपन अकेले ही होता, कितना बढ़िया होता। भैया चबा चबा के अपने मुंह में डाल देता। क्यों हंस क्यों रहे हो? अरे बहुत सारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे ना खाने में, क्यों? तो गलत है। अरे ये आज पर की, कल क्यों भोजन से मम्मी की याद आएगी, पापा की, दादी की, भैया की, चाचा की, कोई की याद नहीं आएगी। इसका नाम है आस पर की। मैं खुद ही खाने में समर्थ हूँ पंडित जी। मनवांछित भोज, कल मनवांछित भोज हुआ ना, ऐसे होगा ना? क्या हुआ? आप सूतो, मेरठ वाले बोलते दबा के खाओ। दबा के खाओ, समझते हो? बढ़िया खेचो। उस समय तुम्हें किसी की याद नहीं आती है आज पर की। अरे जब मैं भगवान बनने में स्वयं समर्थ हूं तो मुझे किसी से आशा करने की जरूरत नहीं है। बहुत जोरदार।
बहुत जोरदार, बहुत ही प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं। पंडित जी आप हवा में उड़ रहे हो, भगवान भगवान भगवान। अरे कछु तो देखो इधर, क्यों केवल ज्ञान है तुम्हें अभी तो भगवान कैसे हो गए? क्यों बीतरागी होता तो भगवान कैसे हो गए? क्यों नंग दिगंबर हो? नहीं कपड़ा पहने तो भीतरागी कैसे हो गए? ए भगवान कैसे हो गए? तो सब लोगों को क्वेश्चन खड़ा हो सकता है जिस सोनगढ़ वाले जब देखो जब कपड़े पहने पहने भगवान, ये तो मोह राग देश कर रहे, खींच के दबा के खा रहे। कहाँ गई? ओके रे भगवान, जब देखो जब भगवान। क्यों ठीक है, बढ़िया भाई, अच्छे से खनिया दाना की इज्जत रख भाई। बढ़िया सुनना उत्तर, बढ़िया उत्तर सुनना है, उत्तर सुनना सभी क्या कह रहे हैं? पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, बीतरागता नहीं है और मेरे में कमी नहीं आई, केवल ज्ञान नहीं है और मेरे में कमी नहीं आई, मूछे नहीं है लेकिन तुम क्यों, तुम में से कम पुरुष कौन है? तू कम पुरुष है, तेरी मूछ ना है, दाढ़ी भी नहीं है, देख पुरुष नहीं है तू, पुरुष है कम की पूरा? नहीं 20%, अभी तो 20%। अरे पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। अरे रे सुनो तो सुनो, जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे केवल ज्ञान प्रकट होगा तो कितना % प्रकट होगा अपने को? क्यों अपने असंख्यात प्रदेश लेके थोड़ी मोक्ष जाएंगे, जितने लेट होते जाएंगे उतना एक्सपा है। तो असंख्यात प्रदेश लेके मोक्ष नहीं जाएंगे ना, अनंत गुण लेके नहीं जाएंगे ना, केवल ज्ञान लेके नहीं जाएंगे ना, पूरे गान बताओ। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति। ये है शांति का काम, समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये छंद। एक अंतिम छंद और सुना देता हूँ, बीच का छोड़ दे रहा हूँ। ये ऐसे है बहुत जोरदार, जरूरत पड़ेगी तो फिर सुनाऊंगा बाद में। अभी अंतिम लाइन पे मुझे ऐसा इच्छा हो रही कि नाचूं पहले, मैंने इतनी अच्छा छंद है वो। सुनोगे? रेडी? नींद आ रही है? नहीं आ रही? तकिया लाऊं? अच्छा ठीक, बिल्कुल रेडी हो, सुनना अच्छे से। बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त। मैं जब पढ़ता हूँ ये लाइन मुझे ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल तांडव नृत्य करते हैं जन्म कल्याणक के दिन। इतना अच्छी आनंद की लाइन है। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु, क्या लिखा है? जोर से बोले जरा। बे सिद्धालय में, अरे नहीं पांडव, तुम बैठे हो नाचने का मन नहीं करते? अभी संजय जी सुना रहे थे, गधा गधा कहते थे। तुम्हें भी स्कूल में कुछ ना कुछ तो कहती हो, इंग्लिश में कुछ कहती हो तुम्हारी DPS इंग्लिश वाले हैं ना, थोड़े इंग्लिश में कौन सी गाली देती है? ब्लडी फुल बेवकूफ, इडियट, नॉनसेंस। समझ में आ रहा है कुछ? गाली मिलती नहीं मिलती तुम्हें? कदम कदम पे यहाँ देखो। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु, तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक्के खाए विश्राम निज में पाऊं। हो नमन कोटि सह प्रभु, शिव सुख डगर बताई,
प्रत्यक्ष देख मूरत। एक एक लाइन पर कि शांति हृदय में छाई का अर्थ बदल रहा है। मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया इसलिए शांति आई, मैं आत्मा हूं ये समझ के शांति आई, पर्यायहीनता से मेरे में कमी नहीं आई ये जान के शांति आई। जब देखो तो क्या गजल लिख रहे हैं। दृष्टांत दे देता हूं, दृष्टांत हो, दृष्टांत समझ लो तुम्हें कैंसर हो गया, दृष्टांत हो, नहीं हो कभी, मान लो तुम्हें कैंसर हो और तुम्हें किसी ने बताया कि तुम बॉम्बे जाओ, वो फला डॉक्टर नंबर 1 है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत ही बढ़िया। जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। अब तुम बॉम्बे पहुंचे और उस डॉक्टर को, वही डॉक्टर जो सबसे बढ़िया, उसे दिखा भी लिया, आपको शांति आई कि नहीं आई? शांति आई कि नहीं आई? उसने कहा चेकअप कराओ, तो आपने चेकअप करा लिया, बताओ शांति आई कि नहीं आई? उसने 50,000 रुपए की फीस ले ली, बताओ शांति आई कि नहीं आई? आखिरी में उसने कहा तो शांति आई कि नहीं आई? नहीं आई। डॉक्टर सबसे बढ़िया भाई साहब, शांति आनी चाहिए, और फीस भी ले ली उसने, तो शांति आनी चाहिए। और वो चेकअप कराया उसने मेडिकल, उसे भी शांति आनी चाहिए। शांति कब आएगी बता सकते? कब आएगी बताओ? हाँ, जब वो कहेगा अरे नथिंग एल्स, कुछ नहीं है आपको, मिथ्या तो टूटने का आनंद, कुछ नहीं है। तो फिर कहा है डॉक्टर साहब, नहीं वो तुम्हारी 5-10 रिपोर्ट निकल पाई, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, नेगेटिव आता है क्या? कुछ नहीं आने में, हाँ नेगेटिव आया, कुछ नहीं है। तो फिर डॉक्टर जी दर्द का था, वो गैस का था, बच गया। आनंद कितना आया, भले ही 50,000 ठुक गए, लेकिन मिथ्या तो टूटने का मजा। भाई जब सही में हार्ट अटैक होता तो क्या हो, क्यों कैंसर होता तो क्या होता, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं है। सुनो तो सही, हमारे भगवान ने कहा तुझे मिथ्यात्व है लेकिन तेरे में कुछ कमी आई, तेरे में मोह राग जैसे लेकिन तेरे में कमी आई, तू 4 गति में बहुत रखड़ा लेकिन तेरे में कमी, आनंद नहीं आना चाहिए। दूसरा दृष्टांत, तुम्हारे शुरू जबलपुर, तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई आज जबलपुर में, भयंकर डकैती, भयंकर, सारे दरवाजे तोड़ डाले, सारी खिड़कियां तोड़ डाली, कैसा लगेगा तुझे? जल्दी बोल, कैसा लगेगा? बहुत आकुल था, बिल्कुल ठीक, लेकिन भी एक पैसा नहीं ले जा पाए, तिजोरी से छू ही नहीं पाए, तिजोरी में पूरा माल था, वो तिजोरी सड़क के, कितना दुख होगा, कितना दुख। अरे जरा सोचो तो सही, अभी हम सोच रहे हैं हम आदमी हैं, भटक रहे हैं, 4 गति में रखड़ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, कर्म कहाँ रुलाएंगे 4 गति में भगवान। और भगवान ने कहा तेरे में कोई कमी नहीं है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर। सज्जनंद जी की लाइन याद है, अंतर यही ऊपरी जान। इसका दूसरा अर्थ बताऊं, कान में बताऊं, कान में बताऊं, सुने शांतिनाथ भगवान ने अपने कान में कही, अंदर अंदर एक समान, तू भी मेरे ही जैसा है, मैं भी, मैं वह हूँ जो मैं हूँ। आनंद नहीं आता क्या? अभी अमिताभ बच्चन तेरे गले में हाथ डाल दे, कोई हीरो फिल्मी जैसे तुम अच्छा मानते हो, क्यों तेरे कौन सा हीरो पसंद है? बोल, अरे तेरे पीछे बैठा ये, बोल, एक आध हीरो पसंद ही नहीं तुझे? सुनाई नहीं पड़ रहा? कोई बात, संकोच हो रहा है, डर जाते हुए, तेरे कोई हीरो पसंद है तो जल्दी बोल, वो तेरे गले में हाथ डाल के फोटो खिंचा दे और वायरल कर दे, तो तुझे कितना मजा आएगा। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, पर्यायहीनता से मुझ में कमी नहीं। जरा सोचो, सुन,
दृष्टांत हो तेसा। टीचर तेरे को पनिश करे, पापा भी तुझे दे दनादन करे, और ताऊ जी भी, और चाचा जी भी, और सब, और मम्मी तेरे को ऐसे कर ले, राजा बेटा, राजा बेटा। हालांकि तू फेल हो गया है तू फेल हो गया, सब तुझे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं तेरी, और तेरी मम्मी तुझे गले से लगा ले। नहीं बेटा, तू भगवान आत्मा है, तो कैसा लगेगा? सही होता नहीं? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? भाई ऐसी रचना है। तुमको सारी दुनिया कह रही है, मोही कहेंगे, रागी कहेंगे, द्वेषी कहेंगे, पापी कहेंगे, लोभी कहेंगे, खौगा, झूठा। देखो कैसे झूठ बोलती। और एक आवाज ऐसी आई भगवान की, क्या बोले वो? तेरे और मेरे में कोई अंतर? पर्यायहीनता से मुझ में कमी, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय। बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए, लेकिन भगवान ने कहा अरे प्रभु आजा। अब सोचो बेटे, मैं सच कहता हूँ, कली काल का कब से, मैं तो अपनी लाइफ का कह रहा हूँ, मेरी लाइफ का यदि सबसे सुंदरतम क्षण है तो पूज्य गुरुदेव श्री का पाना है। ये बात उनके बिना कौन बोल सकता था? अभी पूरी जगह जाकर देखो, या पूरे हस्तिनापुर में कौन कहता है कि तू भगवान है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बनने जन्मे हम? कौन कहता? सोचो बेटे, कितनी सुंदर सुंदर रचना है हमारे सामने है। तुम भी जब बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो गए, तो तुम कहोगे गजब, हमें क्या मिला है। सारी दुनिया देखोगे और यहाँ देखोगे, तब तुम्हें अंतर समझ में आएगा। पूज्य गुरुदेव श्री का मिलना और एक सुंदर क्षेत्र का विकास होना अपन सबके महाभाग्य हैं। अपन इस सबका लाभ लेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई बोलो। हाँ जी, संजय तुम्हारा मंच मजबूत है। नहीं, इतने लोगों को तो हस्तिनापुर है, फिर आपका चमत्कार है। बहुत ही पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में समझ लीजिए वर्षों से सब लोगों को तीर्थ धाम चिदायतन का इंतजार था। वो समय आ गया है। हमारी कल के कार्यक्रम की पूर्व संध्या वेला पर हमने यहाँ जिनेंद्र भक्ति दो व्याख्यानों का लाभ लिया। कल का कार्यक्रम हमने यहाँ की ठंड को थोड़ा देखते हुए आधा घंटा आगे सरकाया है। जैसे आपको दैनिक कार्यक्रम चाहिए तो हमारे वहाँ काउंटर पर रखे हुए हैं। तो प्रातःकाल 7:15 बजे से 8 बजे तक शोभा यात्रा एवं झंडारोहण, क्योंकि वहां से हम श्री जी को लेकर आएंगे तो पहले झंडारोहण होगा, तो श्री जी इधर विराजमान होंगे। साइड में हमने यहाँ जिन मंदिर बनाया है और उसके तत्काल पश्चात यहाँ पर 8:30 से 9:30 बजे तक, यानी 8 बजे तक हमारा शोभा यात्रा और ध्वजारोहण, और 8:30 से 9:30 बजे तक पूजन प्रक्षाल। छोटा विधान है आदरणीय बड़े पंडित जी साहब का, शांति कुंत अरनाट विधान, बहुत अद्भुत है और बहुत ही प्यारा है। उसमें जयमाला में स्टोरियां भी लिखी हुई है, आपको बहुत आनंद आएगा। इसके पश्चात 9:30 तक चलेगा। 9:30 से 10:30 बजे तक स्वल्पाहार, पूरा 1 घंटे का समय दिया है। 5-10 मिनट सूचनाओं में इधर उधर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर तत्काली 10:30 बजे से पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन, यहाँ पर वीडियो प्रवचन LED पे चलेगा। इसके पश्चात जो प्रथम स्वाध्याय है, प्रथम व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री रजनी भाई जी दोषी हिम्मतनगर का, और दूसरा व्याख्यान
स्वाध्याय बाल ब्रह्मचारी हेमंत भाई गांधी सोनगढ़। हमारे स्वप्निल भैया की ये भावना है, इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों की ये भावना है, स्वयं भाई साहब की भी ये भावना थी और सदा उन्होंने ऐसा करके दिखाया था कि अपने मुमुक्षु समाज के जितने संकुल हैं और हमारे जितने विद्वान हैं वो इस तीर्थ धाम चिदायतन में आए और यहाँ के कार्यक्रम को देखें, हमें मार्गदर्शन दें और उसमें और ये बात यहाँ सच होकर रहेगी। तो सारे विद्वान देश के, अभी तो 1.5 दिन का प्रोग्राम है, आगे बड़ा प्रोग्राम भी जब होगा तो सभी विद्वानों को, इसलिए हमारे आदरणीय रजनी भाई जी और हेमंत भाई गांधी सोनगढ़ उनका प्रवचन होगा। उसके तत्काल पश्चात जो हमारी विशाल जिनबिंब है वो कल ही आ रही है, उनकी अगवानी होगी बाहर। वो हाँ, उस समय हम आपको टाइमिंग बताएंगे वो कितने बजे आ रही है उसके हिसाब से, लेकिन इसी बीच में, इसी कार्यक्रम के बीच में अगवानी होगी। हम विशाल शोभा यात्रा उसकी नहीं निकाल रहे, उसी दरवाजे से जिनेंद्र प्रभु को हम लेकर आएंगे, यहाँ अगवानी होगी शांतिनाथ भगवान की विशाल जिनबिंब की। उसके पश्चात यहाँ पर भोजन के पश्चात दोपहर काल में 2 बजे से 2:40 तक डॉक्टर राकेश जी नागपुर भाई साहब जो मंगलायतन में विराजमान थे, अभी बहुत अच्छा विषय वहाँ चल रहा था अष्टपाउड का, उनका स्वाध्याय होगा। इसके पश्चात 2:45 से 4 बजे तक मंगलार्थियों द्वारा हमारे अनुभव जी करेली जो मंगलायतन से बहुत अच्छे मंगलार्थी निकले हैं, अनुभव जी पूना और भी शालीन जी जो मुंबई में है, उनके द्वारा एक बहुत ही विचार गोष्ठी है, उसका नाम नहीं बता रहे आपको, वो उसी समय आप सुनेंगे। तो एक बिल्कुल नया विषय है एकता के ऊपर मुमुक्षु समाज की, तो वो विषय दोपहरी में संगोष्ठी मंगलार्थियों के द्वारा रहेगी। उसके पश्चात 4:15 बजे से भोजन। आपको इतनी जल्दी नहीं है, 4:45 बजे तो आपको अंधेरा लगेगा इधर, इसलिए 4:15 बजे से 5:15 बजे तक भोजन, 6 बजे से 6:45 तक भक्ति और फिर 6:45 से, कल रात्रि की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मनीष जी मेरठ जो कि इस तीर्थ धाम चिदायतन के निर्देशक भी हैं, स्वयं भाई साहब इनको नियुक्त करके गए डॉक्टर मनीष जी को, और आप समझ लीजिए खतौली में पढ़ाने आते हैं, आपकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं डॉक्टर मनीष जी की। तो डॉक्टर मनीष जी का मार्मिक व्याख्यान और उसके पश्चात 7:30 से 8:15 बजे तक पुनः आदरणीय भाई साहब बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी का मार्मिक व्याख्यान। इसके पश्चात जो हमारा यहाँ पर पंच कल्याणक जो दिसंबर में होगा, उनके जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, जो निर्देशक हैं, जो उस कार्यक्रम को मुख्य रूप से संभालेंगे, उनका प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण यहाँ पर होगा। और उसके पश्चात मंगलार्थियों द्वारा हमारे समकित जी, अनुभूति जी के द्वारा एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों का, इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुर, इतिहासों की स्वर्ण भूमि हस्तिनापुर, ये कार्यक्रम कल यहाँ मंच पर होगा। पूरे दिन का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा मौसम है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, आप बस आनंदित रहे और आनंद बांटे। प्रसन्न, हाँ 1 मिनट, हाँ वो बता रहा हूं मैं, कल जो विधान होगा हमारा शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ विधान, उसमें जो हमारे मुख्य विधान आमंत्रण करता है, पहले जो हमारे इस ट्रस्ट के सचिव रह चुके हैं स्वर्गीय मुकेश जी भाई साहब, मालूम नहीं उन्होंने कितना योगदान दिया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो उनकी भावना थी स्वर्गीय मुकेश जी, उन्हीं की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जी जो बहुत अच्छी आराधक जीव है, बहुत अच्छी, उनका द्वारा ये मुख्य आमंत्रण करता है वो विधान के, उनके द्वारा एक मुख्य कलश रखा जाएगा। द्वितीय कलश है श्री महेंद्र भाई अहमदाबाद, द्वितीय कलश श्री महेंद्र भाई अहमदाबाद परिवार। अब हमारे पास 3 कलश और शेष है, हम 9 नहीं रख रहे, केवल 5 ही रखे जाते, 5 ही रखेंगे। तो किसी का भाव होता हो
तो आप मेरे से संपर्क करें। और यहाँ पर हसनापुर की भूमि पर शांति कुंत अरनाथ की सुंदर पूजन विधान के रूप में हम प्रातःकाल यहाँ करेंगे, इसलिए आप उसमें अवश्य 3 नाम दे सकते हैं। हमको जिसका भी भाव बनता हो उसमें 3 कलश हमारे और शेष है। इस तरह से ये हमारा कल सुबह का कार्यक्रम है। बाकी और सभी कार्यक्रम हाँ, जो मूर्ति विराजमान, हमारा कोई ज्यादा विधान तो हमने रखा नहीं है। परसों तो नित्य नियम की पूजन के पश्चात शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, इसलिए जो मूर्ति विराजमान करता है वो भी सब यहाँ विधान में आकर बैठे, सब धोती दुपट्टा आदि की व्यवस्था है। और अब बस थोड़ा सा आपको प्रमाद छोड़ना है और कोई ऐसा हमने इसलिए आधा घंटा लेट कर दिया। पहले हमने 7:15 से कार्य विधान तो 8 बजे शुरू होगा, उससे पहले शोभा यात्रा होगी, श्री जी को लाएंगे। तो जो पहली बार विश्व के अंदर 24 तीर्थंकरों की गंध कुटी बन रही है, 24 तीर्थंकर की गंध कुटी माने समवसरण, और उसमें 4 मुख्य तीर्थंकर, इसके बाद 24 गंध कुटी। ये कल्पना भी भाई साहब की थी और अभी तो ये प्रथम फेज का कार्यक्रम चल रहा है। इसका जब दूसरी प्रतिष्ठा के बाद इसका दूसरा एक इतने बड़े मानस स्तंभ की भाई साहब ने कल्पना की थी, जैसे कुतुब मीनार में अंदर व्यक्ति ऊपर जाता है, ऐसे एक विशाल मानस स्तंभ बने, और उसकी भी कल्पना थी। देखो काल समय योग्यता जैसे जैसे होगा वैसे वैसे यह कार्यक्रम होगा, इसलिए जितने लोग आए हैं वो प्रमाद छोड़ के आपको दर्शन करना है। हसनापुर तो बहुत बड़ा है, तो आप बाद में दर्शन करना भले ही, लेकिन आप प्रातः काल श्री जी की अगवानी जिनेंद्र भगवान को यहाँ शोभा यात्रा पूर्वक लाएंगे, ध्वजारोहण और विधान में सभी लोग सम्मिलित हो, ऐसी हमारी भावना है। समझो। हेलो। हाँ, 71 इंच वाली 3 प्रतिमा कल आ रही है, उनकी हम अगवानी करेंगे। कुछ बोल रहे थे भाई साहब? मैं तो ये कह रहा था, सब लोग कहते हैं गिरनार जी गिरनार जी गिरनार जी। हमारे क्षेत्रों की रक्षा हमारे परिणामों के निमित्त से होती है। यदि पवित्र उपादान रहेंगे तो निमित्तों को कोई छू नहीं पाएगा। इस जगह की सुरक्षा यदि आप चाहते हो, इन फ्यूचर ये मोक्षु मंडल में हमेशा आराधना का केंद्र बना रहे 18,500 बरस तक, तो कल प्रमाद छोड़ के सब लोग पूजा विधान में आओ, परिणाम जोड़ो। देश भर से बुलाते काहे के लिए? अपन अपने परिणाम और पुण्य की पवित्रता का निमित्त बनाने के लिए। वो काम तो हो ही जाता, आप नहीं आते तो भी हो जाता काम तो, लेकिन हम सब आए हैं तो अप्रमत्त हो, प्रमाद ना करें कल, और बिल्कुल आकर के समय से उत्साह से, अरे अब तो पूजा चल रही, अरे वहाँ में क्या है तो मैं पूजा कर लूँ, नहीं, हम सबका कर्तव्य है। मैं फिर कह रहा हूँ गिरनार जी का नाम लेकर, मेरे को अभी लोग कह रहे थे कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य उपादान से चलता है। हम सब मिलकर के आराधना करेंगे और आराधना करने के लिए इस स्थान पर आना है, इस भावना के साथ कल सबको जुड़ना है यहाँ पर।